सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। आज हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और चलो दोस्तों, हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, धारा बराबर आवेश, धारा बराबर आवेश अपॉन समय। किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा I बराबर Q अपॉन T। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। देखो, इसके बराबर हम लिख सकते एम्पियर। आवेश यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखो दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब हमारे पास एक शब्द आया कि आवेश कहते किसे हैं। देखो, आवेश यानी कि आवेश कहते किसे हैं। आवेश के बारे में जानकारी करेंगे। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और उसको C से लिखते हैं। आवेश की प्राचीन अवधारणा के अनुसार घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। जब हम दो वस्तु लेते हैं और उनको आपस में रगड़ते हैं तो इस घटना से आवेश उत्पन्न होता है। अब देखो, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और इसे C से डिनोट करते हैं। अब देखो दोस्तों, धारा का मात्रक 1 एम्पीयर होता है। इसी प्रकार धारा के अन्य मात्रक विद्युत धारा के अन्य मात्रक। दोस्तों, एक बार समझ लो, फिर मैं आपको नोट भी करा दूंगा। विद्युत धारा के अन्य मात्रक 1 मिली एम्पियर आप लिख सकते 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻⁹ एम्पियर। देखो दोस्तों, ये विद्युत धारा के अन्य मात्रक हैं और 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻⁶। 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁹ देखो दोस्तों, अब हम आगे चैप्टर को चालू करते हैं। अब हमारे पास धारा का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻⁴ कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश
होता है। अब देखो दोस्तों, हम 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। एक एम्पियर की परिभाषा, I बराबर Q/T। I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। यदि आवेश का मान 1 कूलम्ब हो जाए और समय T का मान 1 सेकंड हो जाए तो I बराबर 1/1 और 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, इसकी परिभाषा यही है कि किसी परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश गुजरता है तो उस परिपथ में 1 एम्पीयर धारा प्राप्त होती है। अब देखो, इसके आगे हम विद्युत धारा के कुछ उपकरण होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एमीटर है, वोल्टमीटर है, विद्युत सेल है, प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो, एमीटर किसे कहते हैं और एमीटर का प्रतीक क्या होता है, यह हम लिखते हैं। चलो, एमीटर परिपथ में धारा का मापन करता है। जो किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन कौन करता है? एमीटर। इस श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतीक ये होता है। देखो दोस्तों, ये एमीटर का प्रतीक होता है। अब देखो, इसी प्रकार एक उपकरण होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर परिपथ में 2 बिंदु के मध्य विभवांतर मापने के काम आता है और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसी परिपथ में विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर काम में लिया जाता है। देखो दोस्तों, वोल्टमीटर को
समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर का प्रतीक प्लस माइनस। चलो दोस्तों, इसको नोट करो। अब हम अगले उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है विद्युत सेल। विद्युत सेल को कैसे डिनोट करते हैं। विद्युत सेल दोस्तों, ये प्लस का सिरा बड़ा होता है और माइनस का सिरा छोटा होता है। इसको ये विद्युत सेल का प्रतीक है। इसी प्रकार धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है, ये प्रतिरोध है। इस प्रकार धारा नियंत्रक का होता है, या धारा नियंत्रक को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास होता है एक विद्युत बल्ब। इसका प्रतीक होता है ये एक विद्युत बल्ब का प्रतीक है। चलो दोस्तों, इसको नोट करो और लिखो।